नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को एमपी के कौन से जिले से देख रहे हैं? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताइए। साथ ही एमपी की खबरें जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की पहली खबर है कि इंदौर में चलेगी केबल कार, पूरे शहर को मिलेगी जाम से राहत। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए केबल कार चलाने की तैयारी की जा रही है। सर्वे करके इसकी रिपोर्ट सौंप दी गई है। केबल कार चलाने से लोगों को जाम से राहत मिलेगी। शहर में केबल कार चलने से लोगों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही भीड़भाड़ वाले इलाकों का ट्रैफिक भी डाइवर्ट होगा। आम लोगों के लिए केबल कार का संचालन करना नई पहल है। अभी प्रदेश के मैहर, देवास टेकरी माता और सलकनपुर सहित कई धार्मिक स्थलों पर रोपवे के नाम से केबल कारों का संचालन किया जा रहा है। हिंदू जागरण मंच ने बांग्लादेश के झंडे जलाए। बांग्लादेश में भगवा झंडे फहराने पर धर्मगुरु समेत 18 हिंदुओं पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है। रविवार शाम इंदौर में हिंदू जागरण मंच इसके विरोध में उतर आया। मंच के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट के सामने इकट्ठा हुए। यहाँ बांग्लादेश के झंडे जलाकर प्रदर्शन किया। शाम 5:30 पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी की। वे में हेमू कॉलोनी चौराहा तक आए। फिर बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख यूसुफ को जमकर कोसा। प्रदर्शनकारियों ने झंडे पर यूसुफ के फोटो लगाए थे। इंदौर में कोर्ट के सजा सुनाते ही भागा आरोपी इंदौर के जिला कोर्ट में एक कैदी सजा सुनाते ही भाग गया। जज ने जब उसे सामने नहीं पाया तो एमजी रोड पुलिस को आदेश देकर बुलाया। इसके बाद रीडर ने उक्त मामले में केस दर्ज कराया है। एमजी रोड पुलिस ने कोर्ट नंबर 38 से आरोपी संतोष पुत्र हरिकिशन कुमरावत निवासी जयपुर केटरर्स दुकान अन्नपूर्णा रोड के खिलाफ न्यायालय से फरार हो जाने के मामले में केस दर्ज किया है। संतोष न्यायालय के रूम में 25 अक्टूबर 2024 के लंबित प्रकरण में आया था। 10 हाथियों की मौत के 3 दिन बाद फील्ड डायरेक्टर और एसडीओ सस्पेंड। 10 हाथियों की मौत के मामले में रविवार शाम फील्ड डायरेक्टर गौरव चौधरी और पनपथा एसडीओ फतेह सिंह हनीनामा को सस्पेंड किया गया है। कार्रवाई वन विभाग के सचिव अतुल कुमार मिश्रा ने की है। बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को ही वन विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक की थी। प्रदेश में आईपीएल की तर्ज पर होगा टेनिस क्रिकेट लीग। मध्य प्रदेश में पहली बार आईपीएल की तर्ज पर टेनिस क्रिकेट लीग की शुरुआत होने जा रही है। इस क्रिकेट लीग में सिर्फ मध्य प्रदेश के खिलाड़ी ही भाग ले सकेंगे। इस क्रिकेट लीग का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के खिलाड़ियों को अपने खेल के माध्यम से आगे बढ़ने का मौका देना है। टेनिस क्रिकेट लीग में जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे उनको टूर्नामेंट के बाद पुरस्कार दिए जाएंगे। परिजन को 8 लाख मुआवजे का ऐलान। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के अंतर्गत आने वाले बांधवगढ़ में 10 हाथियों की मौत के बाद सरकार एक्शन मोड में है। रहवासी क्षेत्र में पहुंचकर आतंक मचा रहे जंगली हाथियों ने शनिवार को 2 ग्रामीणों की कुचलकर जान ले ली। इस हमले में एक शख्स घायल भी हुआ है। बताया जा रहा है कि लोगों पर हमला करने वाला हाथियों का झुंड उन्हीं 10 हाथियों में से है जिनकी हाल ही में अज्ञात कारणों के चलते अचानक मौत हुई है। फिलहाल मामले को गंभीरता से लेते हुए खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दोनों मृतकों के परिजन को सहायता राशि प्रदान कराने की घोषणा की है। अतिक्रमण रोकने के लिए पहुंचे वन अमले पर हमला। मध्य प्रदेश में वन माफियाओं का कहर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वन माफिया के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वह वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को निशाना बना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला निमाड़ के गुड़ी रेंज से आया है, जहां रेंजर नरेंद्र सिंह और उनकी टीम पर 30 से 35 ग्रामीण महिलाओं ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। रेंजर नरेंद्र सिंह सूचना मिलने पर अतिक्रमण को रोकने के लिए भिलाईखेड़ा पहुंचे थे। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर जूते रखने वाला गिरफ्तार। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर जूते रखने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने शहर के बिड़ला मंदिर के पास ओम नगर में रहने वाले करण बैरागी नाम के युवक को पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा के अपमान के मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी नशे का आदी है और नशे की हालत में ही उसने ऐसी हरकत की थी। हाई कोर्ट का फैसला, इनको नहीं मिलेगा फैमिली पेंशन का लाभ। मध्य प्रदेश से फैमिली पेंशन का लाभ लेने की पात्रता संबंधित एक मामला सामने आया है। दरअसल एमपी हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया है कि दिवंगत कर्मचारी की अविवाहित पुत्री को 24 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद फैमिली पेंशन का लाभ नहीं मिल सकता है। यह फैसला न्यायाधीश संजय द्विवेदी की एकल पीठ द्वारा सुनाया, जिसमें 29 वर्षीय युवती द्वारा दायर याचिका को सुनवाई योग्य न मानते हुए खारिज कर दिया गया। ग्वालियर में प्रॉपर्टी के रेट बढ़ने वाले हैं। ग्वालियर शहर सहित
जिले की 137 लोकेशन पर गाइडलाइन में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं आई है। इन लोकेशन पर औसतन बढ़ोतरी 8% है, लेकिन लोकेशन के हिसाब से बढ़ोतरी देखी जाए तो भारी भरकम बोझ आएगा। रजिस्ट्री पर 20 से 40 हजार रुपए का अतिरिक्त खर्च बढ़ जाएगा। जिला पंजीयन कार्यालय ने नई कलेक्टर गाइडलाइन का प्रस्ताव भोपाल भेज दिया है। 6 नवंबर को केंद्रीय मूल्यांकन समिति की बैठक में इस पर मुहर लग सकती है। नवंबर के दूसरे सप्ताह में नई गाइडलाइन लागू हो सकती है। बता दें, लोकसभा चुनाव के चलते गाइडलाइन में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो सकी थी। इसके चलते मिड टर्म गाइडलाइन बढ़ाई गई है। एमपी में मंदिर में तोड़फोड़ से मचा बवाल। एमपी में एक मंदिर में तोड़फोड़ से बवाल मच गया है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग को उखाड़ने से गुस्साए लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया और बाजार बंद करा दिए। एमपी के गुना में यह वारदात हुई जहां मृगवास के प्राचीन शिव मंदिर के शिवलिंग उखाड़ने से रविवार को भक्तों ने हंगामा कर दिया। इलाके में भारी आक्रोश के बाद घटना के विरोध में बाजार बंद कर बड़ी संख्या में महिलाएं मंदिर के बाहर धरना देकर बैठ गईं। गुना की कुंभराज तहसील के मृगवास में शिव मंदिर में स्थापित शिवलिंग अज्ञात बदमाशों ने तोड़ दिया। वे उसे अपने साथ ही ले गए। 12 नवंबर की भी छुट्टी घोषित। जबलपुर में कलेक्टर दीपक सक्सेना ने अवकाश का यह आदेश 30 अक्टूबर को जारी किया। कलेक्टर के आदेश के अनुसार 12 नवंबर यानी मंगलवार के दिन जबलपुर जिले में देवउठनी 11 की छुट्टी रहेगी। जबलपुर में साल 2024 का यह तीसरा स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। इससे पहले कलेक्टर 2 स्थानीय अवकाश घोषित कर चुके हैं। नवंबर का अवकाश घोषित किया है। जिले में देव प्रबोधिनी एकादशी यानी देवउठनी 11 के मौके पर सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को यह सौगात दी गई है। एमपी में बनेगा वंदे भारत ट्रेन का स्लीपर कोच। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बड़ी कंपनी ने निवेश करने का मन बना लिया है, जिससे युवाओं को रोजगार मिलने वाला है। पिनेकल मोबिलिटी कंपनी पीथमपुर में करीब 600 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी, जिससे 48 एकड़ में प्लांट बनाए जाएंगे। इन प्लांट्स में इलेक्ट्रॉनिक बस के साथ वंदे भारत ट्रेन के स्लीपर कोच का भी निर्माण किया जाएगा। प्लांट बनने का काम शुरू हो चुका है और यह 2 साल के अंदर बनकर तैयार होगा। साल 2025 के अंत तक प्लांट में काम शुरू होने का अनुमान लगाया गया है। प्लांट बन जाने के बाद यहां पहले 500 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। एमपी में गोवंश पालने पर मिलेगा क्रेडिट कार्ड। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गोवर्धन पूजा के अवसर पर बड़ा ऐलान किया है, जहां अब गोवंश पालने वालों को क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा ताकि गोवंश पालन के लिए पैसों का इंतजाम हो सके। वहीं 10 से अधिक गोवंश पालने वालों को विशेष अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा नगर निगम क्षेत्र में 5 से 10 हजार गोवंश के पालन के लिए जो भी खर्च आएगा उसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। गौ तस्करी करने वालों पर होगी 7 साल की सजा। सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा है कि सरकार ने गोवंश के अवैध परिवहन और तस्करी के मामले में 7 साल की सजा का प्रावधान रखा है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी तय किया है कि आने वाले समय में गोवंश पालन करने और दूध के उत्पादन करने वालों को बोनस दिया जाएगा। सीएम मोहन का सुरक्षा घेरा तोड़कर पैरों तक आ घुसा संदिग्ध। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की सुरक्षा में चूक से जुड़ा मामला सामने आया है। दरअसल मुख्यमंत्री यादव शनिवार को गोवर्धन पर्व पर राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित लोक संस्कृति से समृद्धि का संकल्प कार्यक्रम का शुभारंभ करने पहुंचे थे। यहाँ एक शख्स सीएम के सुरक्षा घेरे को तोड़ाता हुआ सीएम के बेहद नजदीक आ गया। इस घटनाक्रम के चलते मौके पर हड़कंप मच गया। हालांकि मौके पर मौजूद सीएम के सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल ही शख्स को पकड़ लिया। दूसरे हफ्ते तेज होगा ठंड का असर। नवंबर शुरू होते ही मध्य प्रदेश के शहरों की रातें ठंडी होने लगी हैं। एमपी का हिल स्टेशन पचमढ़ी सबसे ठंडा है। यहाँ लगातार 2 दिन से तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच है। मंडला, राजगढ़, उमरिया, रीवा, बैतूल और मलाजखंड में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट आ गई है। दिन में भी पारा लुढ़कने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार 15 नवंबर से ठंड का असर तेज होगा। पिछले 10 साल से यही ट्रेंड है। हालांकि दिन में गर्मी का असर दूसरे सप्ताह तक बना रहेगा। इसके बाद पारा 30 डिग्री से नीचे पहुंच जाएगा। उत्तरी हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट आएगी। खरगोन में मुख्यमंत्री निकाह योजना। खरगोन के जमजम मार्केट क्षेत्र में रविवार को इज्तिमाई शादी का आयोजन किया गया। इसमें 21 जोड़ों ने मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह कबूल कर अपनी जिंदगी का आगाज किया। सभी जोड़ों को मुख्यमंत्री निकाह योजना का लाभ दिया गया। कार्यक्रम में कसरावद विधायक सचिन यादव भी पहुंचे। जिला मुस्लिम कमेटी ने व्यवस्था संभाली। जिला मुस्लिम कमेटी जिला सदर रियाजुद्दीन शेख ने कहा, फिजूल खर्ची पर रोक लगाने व अमीरी गरीबी का भेद मिटाने आयोजन रखा गया।
पीथमपुर में बनेंगे वंदे भारत स्लीपर कोच और इलेक्ट्रिक बसें। एमपी के पीथमपुर में पिनेकल मोबिलिटी कंपनी 600 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। शुरुआत में 500 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। जैसे ही पूरी क्षमता के साथ वर्किंग शुरू होगी, 500 लोगों को और रोजगार मिलेगा, यानी 1000 लोगों को कंपनी रोजगार देगी। आईटीआई के रिक्त पदों पर जल्द होगी भर्ती प्रक्रिया। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आईटीआई में रिक्त पदों के लिए पिछले साल पहले एग्जाम करवाकर रिजल्ट जारी किया था, लेकिन इंटरव्यू की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है। चयनित उम्मीदवार इंटरव्यू का इंतजार कर रहे हैं। पीएसएससी ऑफिस से भी उन्हें स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है। आयोग के द्वारा चयनित उम्मीदवारों के आवेदनों की स्क्रूटनी की बात कही जा रही है। बता दें, मई 2023 में आयोग ने प्रदेश भर के आईटीआई के 198 रिक्त पदों को लेकर विज्ञापन जारी किया था, जिसमें 29 प्राचार्य, 8 उप संचालक, 96 प्राचार्य ग्रेड 2, 48 सहायक संचालक तकनीकी, 17 सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य सुरक्षा पद शामिल थे। कमलनाथ बोले, 2023 में झूठे वादे कर बीजेपी सत्ता में आई। बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी। दिवाली के बाद से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के नेता प्रचार में ताकत लगा रहे हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला है। कमलनाथ ने एक्स पर लिखा, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की बुधनी और श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के ये दोनों ही उपचुनाव जनता को सरकार के 10 महीनों के कामकाज की समीक्षा करने और सरकार को कर्तव्य बोध कराने का अवसर देते हैं। ये उपचुनाव जनता को अपने वोट की ताकत से सरकार की नींद खोलने और उन्हें आईना दिखाने का मौका देते हैं। तिरुपति अभिनव होम्स भोपाल में भागवत कथा 6 नवंबर से भोपाल के तिरुपति अभिनव होम्स में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 6 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। कथा के पहले दिन सुबह 11 बजे कलश यात्रा गंगेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ होगी, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए कथा स्थल पहुंचेगी। मुख्य यजमान डॉक्टर श्रीकांत अवस्थी ने बताया कि कथा व्यास आचार्य पंडित मधुसूदन शास्त्री मधुर के श्रीमुख से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होगा। बुरहानपुर में प्रतिबंध के बावजूद कराई पाड़ों की टक्कर। बुरहानपुर के शाहपुर में अमरावती नदी के पास शनिवार को पाड़ों की टक्कर का आयोजन करने वाले 9 आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आयोजकों ने मेले की परमिशन ली थी, लेकिन पाड़ों की टक्कर प्रतिबंधित है, जिसके चलते आयोजकों पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जिन लोगों के पोड़ों हेलों के बीच लड़ाई कराई गई थी, उनके खिलाफ भी पुलिस ने कार्रवाई की बात कही है। उनकी पहचान की जा रही है। एमपी में बदल जाएगी जिलों और तहसीलों की तस्वीर। मध्य प्रदेश के संभाग, जिला, तहसील और विकास खंड की सीमाओं के सीमांकन का काम शुरू हो चुका है। इसकी शुरुआत राजधानी भोपाल, सागर और ग्वालियर संभाग में शुरू हो चुकी है। नवंबर में संभाग स्तर पर एक बैठक की जाएगी, जिसमें तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद जनप्रतिनिधियों के साथ भी एक बैठक की जाएगी, जहां सीमाओं के परिवर्तन पर चर्चाएं की जाएंगी। एमपी, इस गांव में बैन हुई शराब। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के एक गांव ने शराबबंदी को लेकर बड़ा फैसला लिया है, जहां शराब पीने और बेचने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया है। गांव के अंदर देशी और विदेशी दोनों ही शराबों पर बैन रहेगा। इस फैसले का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। यह कोई और गांव नहीं बल्कि किशोरपुरा है, जहां के ग्रामीणों ने भगवान को साक्षी मानकर कसम खाई है और कहा है कि मैं अपने जीवन में कभी शराब की बिक्री नहीं करूंगा। अगर गांव में कोई भी व्यक्ति शराब बेचते हुए पाया जाता है तो उसको 11,000 रुपए का अर्थदंड के जुर्माना लगाया जाएगा। 3 राज्यों को जोड़ेंगे 13,56,858 करोड़ के हाईवे। एमपी में सड़कों का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। राज्य सरकार इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव के माध्यम से जहां प्रदेश में निवेश कराने में जुटी है, वहीं इसके लिए सबसे आधारभूत संरचना के रूप में हाईवे, 4 लेन, 6 लेन सड़कें बनवा रही हैं। इसी के अंतर्गत एमपी में 13,658 करोड़ रुपए में हाईवे का विस्तार किया जा रहा है। इस भारी भरकम राशि के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI देश के 3 राज्यों में सड़क यातायात आसान कर देगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एमपी को यह बड़ी सौगात दी। एमपी के वरिष्ठ बीजेपी नेता का निधन। मध्य प्रदेश के एक बीजेपी नेता की असामयिक मौत हो गई। शुक्रवार सुबह वे अपने घर पर बैठे चाय पी रहे थे कि अचानक गिर पड़े। परिजन घबरा उठे और तुरंत नजदीकी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। छिंदवाड़ा के चौरई के पूर्व विधायक चौधरी गंभीर सिंह के साथ यह घटना हुई। वे कांग्रेस से विधायक बने थे और कमलनाथ के करीबी माने जाते थे। पूर्व विधायक चौधरी गंभीर सिंह हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। उनके निधन पर छिंदवाड़ा के सांसद विवेक बंटी साहू और पूर्व सांसद नकुल नाथ ने शोक व्यक्त किया है।
सीएम मोहन यादव का बयान। गोरस आए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मीडिया से संक्षिप्त चर्चा में कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के लोग झूठ बोलकर सरकार बनाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद ने स्वीकार किया है, ऐसे झूठ बोल बोल के सरकार बनाना उनके लिए भी शर्म की बात है। ये वही बात थी जो चुनाव के पहले भाजपा कहती रही है कि चुनाव के पहले कांग्रेस जितने गलत काम कर सकती है वह सब करती है। 48 लाख बुजुर्गों को मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ। मध्य प्रदेश में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ 48 लाख बुजुर्गों को मिलेगा। 70 साल से अधिक उम्र वाले इन बुजुर्गों की सबसे ज्यादा संख्या इंदौर में और सबसे कम निवाड़ी जिले में है। नवगठित मैहर, मऊगंज और पांढुर्ना में 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों की संख्या निवाड़ी से ज्यादा है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने एक हफ्ते में इस योजना के अंतर्गत नए बुजुर्गों के नाम जोड़ने के निर्देश कलेक्टरों को दिए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।